हेलो 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 दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो बहुत दिनों आई थिंक पहली बार मैं आपके लिए इस चैनल पर लॉन्ग वीडियो लेके आया हूँ। एक्चुअली दिस इज़ अ स्टोरी, रियल स्टोरी। एक किस्सा है जो मेरे खुद के साथ घटा हुआ है, तो आज मैं आपको वही सुनाने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है और ये समझ लो कि मुझे लाखों करोड़ों का खजाना मिलते मिलते रह गया। मतलब मैं बता नहीं सकता यार, काश मिल जाता तुम, बहुत मज़ा आ जाता। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मैं काम से बहुत परेशान हो गया था और वो काम कर कर के सही में थक गया था, तो मुझे एक ब्रेक की ज़रूरत थी। इसलिए मैं रिसेंटली अपने गांव गया था। गांव मतलब विलेज, जहाँ मेरे दादा दादी रहते हैं। तो ये कहानी वहीं से स्टार्ट होती है। तो मैं जैसे ही अपने गांव पहुंचा, तो उसके बाद थोड़ी बहुत गांव की यात्रा करने के बाद हम निकल जाते हैं अपने खेतों पे। अपने खेतों को देखने के बाद गांव में क्या डेवलप हुआ क्या नहीं हुआ, थोड़ी पंचायत करने के बाद लोगों से वापस हम पहुंच जाते हैं अपने घर। तब तक रात हो चुकी होती है, क्योंकि मैं एक दो बजे के अराउंड गाँव पहुंचा ही था। और उसके बाद सब घूमने फिरने में और सब में बातें करने में, पुराने दोस्तों से मिलने में पूरी रात हो चुकी थी। तो जैसे ही हम घर आ पहुंचते हैं, तो मैं अपने हाथ मुंह धोकर खाना खाता हूँ। खाना खाने के बाद पहुंच जाता हूँ अपने पुराना कार्यक्रम चालू करने। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अरे नहीं, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं, जस्ट स्क्रॉलिंग रील। तो रील स्क्रॉल करने के लिए, पर मैं जब भी देखता हूँ कि मेरे मोबाइल में तो नेटवर्क ही नहीं है, क्योंकि हम गांव में थे ना भाई। तो अब इस समस्या से जूझते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। मुझे पूरे 10-15 मिनट निकल चुके थे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था जब क्या किया जाए इस बोरियत से बचने के लिए। तभी मैं देखता हूँ कि मेरे दादू अपने ओल्ड एज फ्रेंडों से मिलने के लिए अब बाहर जा रही थी। लगभग एक गाँव में ही एक हमारे घर के पास एक मंदिर था, वहाँ पे एक जगह थी, वहाँ पर सब लोग बैठ के ओल्ड एज अंकल आंटीज़, मतलब दादा दादीज़ बैठ के बातें करते थे। और दादी नहीं, बस दादू और उनके दोस्त बैठ के बातें करते थे और आपस में ही गांव भर की चर्चा करते थे। तो अब मैंने सोचा कि बोर होने से अच्छा इनके साथ ही चल दिया जाए, कुछ नया देखने को मिलेगा या कुछ तो करेंगे यार भाई, घर से अच्छा। तो जब मैं जैसे ही दादू के साथ वहाँ पे पहुँचता हूँ, तो वहाँ पे उनके कुछ दोस्त थे। उनमें से एक कोई बोलते हैं मेरे दादू से कि तुम्हें पता है कि ये वो खिलान सिंह को माया मिल गई। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे माया से मतलब है खजाने से, एक तरह का खजाना जो लोगों को गड़ा हुआ मिल जाता है। एक्चुअली इसका मतलब मुझे भी पता नहीं था। मुझे दादू से पूछा कि क्या है ये माया, तो उन्होंने बताया कि एक खजाना है जो लोगों को मिल जाता है, लाइक सोना चांदी, और कहीं तो गांव के लोग इसको माया बोलते हैं। तो इस खजाने के बारे में सुनकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। समझ रहे हो, मैं कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, पर कुछ नई चीज़ मिली, मतलब जो शहर में नहीं मिल सकती थी, वो जाके गाँव में एक किसी आदमी को खजाना मिल गया। मतलब मेरे लिए तो पहली बार ही था कि किसी को सच में कोई खजाना मिला हुआ है। तो गाइज, वो दादू के जो दोस्त थे वो उनको दादू को बताते हैं कि गांव में एक खिलान सिंह नाम का एक आदमी है जिसको खजाना मिला है। मतलब उसको पूरा खजाना नहीं मिला था, बस खजाने का एक छोटा हिस्सा मिल गया था। लाइक एक घड़ा था जिसमें 100-200 सोने के सिक्के थे और वो मिल गया था उसको। पर गाइज, आप लोग यकीन नहीं करोगे, 100 सिक्के मतलब सोने के मिलने के बाद भी वो आदमी उस खजाने को अपने घर पे नहीं रखता, वो उसको दान कर देता है मंदिर में। गांव का जो मंदिर था उसमें दान करे आया। समझ रहे हो भाई, क्या लेवल का बंदा हुआ यार। मेरे को मिल जाए तो मैं तो क्या ही करूंगा। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। खजाने की बात सुनकर मैं तो गाइस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था। मुझे तो देखना था और मैं जानना चाहता था भाई कैसे क्या मिला यार, अपन को भी कुछ मिल सकता है क्या। मेरे दादू कहते हैं चलो उसके घर पर चलते हैं और पूछते हैं क्या 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 कहानी है, मतलब इसके पीछे। तो हम जब उसके घर पर जाते हैं, तो उससे जब दादू और उनके फ्रेंड से सब पूछते हैं, तो वो बताते हैं कि उनकी ज़मीन पर फसल बोने का टाइम था, तो नॉर्मल उसके ऊपर पंजा फेरना रहता है, मतलब उस ज़मीन को खुदाना रहता है। हमारी ज़मीन है उनकी, और उससे ही लग के उनकी ज़मीन रहती है। तो उस बीच में मतलब एक बॉर्डर रहती है, उस बॉर्डर से ही लग कर वो जब ट्रैक्टर चल रहा रहता है, तो उधर से एक पत्थर रहता है, बहुत भारी पत्थर, भारी भरकम पत्थर। वो पहले पता नहीं, हर साल बोते हैं वो फसल, हर साल कुछ करते हैं, लेकिन उनको वो पत्थर पहले कभी नहीं देखा और ना ही कभी दिक्कत आई बोने में। लेकिन जब उन पर ट्रैक्टर उस जगह से निकलता है बोने के लिए, तो उनका जो ट्रैक्टर था वहाँ पर फंस जाता है उस पत्थर की वजह से। उसके जो खोदने के वो रहते हैं, बोने की मशीन रहती है, उसके जो क्या बोलेंगे उसको, क्या इशारा कर रहा हूँ मैं
मशीन के वो हुक रहते हैं वो उसमें फंस जाते हैं। उनकी बोने की मशीन का हुक वहाँ पे फंस चुका रहता है। वो सोचते हैं इसको निकालना तो होगा, तो वो ट्रैक्टर को बिल्कुल फुल रेस पे और पूरी ताकत से आगे कर देते हैं, तो जिससे वो पत्थर बाहर निकल जाता है और टूट जाता है। लेकिन उसके साथ ही एक घड़ा भी निकलता है और जो ट्रैक्टर के हुक फंसने की वजह से फूट जाता है एकदम फुल रेस पे। जब ट्रैक्टर चला तो वो फूट गया, तो उससे जो सोने के सिक्के थे 150 वो बाहर आकर गिर गए। मतलब सोने के सिक्के बाहर खेत पे ऐसे खुले में गिर गए। तो उन्होंने जल्दी से उसको समेटा सोने के सिक्के को और वो इकट्ठा करके ले आए। लेकिन वो घर लेके नहीं आए, मंदिर में सारे के सारे दान कर दिए। जब मेरे दादाजी ने उनसे पूछा कि भाई ऐसा करने की क्या वजह है, और इतना ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें थी और इतना ज़्यादा सोना मिला था, कुछ ही रख लेता, अगर दान करना था तो आधा कर देता, आधा तू रख लेता, तूने क्यों नहीं रखा। वो लगभग 40 ईयर्स ओल्ड होंगे अंकल, और उनके पिताजी मतलब मेरे दादा की उम्र के होंगे लगभग 70 साल के लगभग। कहानी बताते हैं कि कुछ सालों पहले उनको भी एक अराउंड 10-12 साल पहले एक सपना आया था जिसमें उनको माया ने दर्शन दिए थे। माया मतलब खजाना की देवी या खजाना या कुछ भी, आई डोंट नो। तो उसने दर्शन दिए और बताया कि इस जगह पे तेरी ज़मीन पे इस जगह पे माया है, तू जाके खुदाई करेगा तो तुझे मिल जाएगी। पहले के लोग इस सब में बहुत ज़्यादा मानते थे। तो वो उनके दादाजी मतलब उन अंकल के पिताजी वहाँ पे गए और उन्होंने उसी जगह पे खुदाई की, तो उनको कुछ सोना मिला भी था, बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ नहीं बहुत ज़्यादा। वो उसको निकाल के भी लाए, उसका यूज़ भी किया। पहले वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, लेकिन वो माया मिलने के बाद हवेली मकान हो गया, उन्होंने ज़मीन जायदाद भी ले ली, लेकिन बहुत डेवलप हुए। मतलब वो जैसे ही उन्होंने इसको यूज़ कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो कुछ महीने बाद ही उनका दिमाग ख़राब हो गया। मतलब वो पागल हो गए उनके पिताजी, और अभी भी शायद वो पागल खाने में भर्ती हैं और अभी तक ठीक नहीं हुए। जो अंकल को खजाना मिला था वो उसका रीज़न यही मानते हैं कि सालों पहले जब उनके पापा को वो माया मिली थी, ऐसा पैसा जो खुद का ना हो, तो उनका मानना है कि अगर अपन को मिलता है और अपन यूज़ करते हैं कुछ चीज़ें बिगड़ती हैं। तो इस रीज़न की वजह से ही जो इतना भारी लॉस झेलना पड़ा कि उनके पापा पागल हुए, चीज़ें बिगड़ गई उनके फैमिली की, तो इसलिए उन्होंने यूज़ नहीं किया खजाना। और वो ये भी बताते हैं कि ये सिर्फ खजाने का एक छोटा सा हिस्सा है, अगर अपन खुदाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा खजाना दबा हुआ है। 10-12 दिन पहले ठीक ऐसा ही सपना उनको भी आया था, लेकिन पिताजी की कंडीशन जानते थे, इसलिए उन्होंने उस जगह पे खुदाई नहीं करी। उन्होंने सोचा कि कुछ गहराई पे हो सकता है, और मुझे क्या करना, मुझे इस सब में पढ़ना ही नहीं है, इसलिए उन्होंने खुदाई भी नहीं की थी। लेकिन जब वो बो रहे थे खेत, तो गलती से उसी जगह पे ट्रैक्टर चल गया और तो वो ऑटोमेटिकली बाहर आ गया, इसलिए उन्होंने इसको खुद के पास नहीं रखा और गाँव के मंदिर में दान कर दिया। और गाइस इसी के बाद असली कहानी शुरू होती है। वो हमें बताता है कि उस खेत में तो इस माया का बस छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि हमारा खेत और उसका खेत बिल्कुल आपस में जुड़े हुए थे, और वो माया थी वो बिल्कुल इसकी बॉर्डर पे थी। मतलब कि उसके खेत में बस माया का एक छोटा सा हिस्सा है और बाकी की पूरी माया वो हमें बताता है कि हमारे खेत में है। ये जानने के बाद तो भाई मैं तो पता नहीं सकता मैं क्या सोच रहा था यार, इतना ज़्यादा पैसा अगर इसकी बात सही हुई तो हमारे खेत में, मतलब हमारी ज़मीन पे इतना ज़्यादा सोना गड़ा हुआ है। मानो गाइस मैं बताऊं कैसे आपको, चलो मान लो आपके पास एक ज़मीन है और उसमें आपको पता चल जाए कि एक जगह पर, एक पर्टिकुलर जगह पर आपको पता है कि वो वहाँ पे है खजाना, और इतना ज़्यादा खजाना, करोड़ों का खजाना गड़ा हुआ है, तो आप कैसा रिएक्ट करोगे? पैसा ही पैसा होगा। ठीक मेरा भी वैसा ही रिएक्शन था। पर इसी के साथ वो हमें बॉन्डिंग भी देता है कि जो उसके पिताजी के साथ हुआ वो नहीं चाहता कि और किसी के साथ भी हो, लाइक उसके खुद के साथ भी हो, इसलिए उसने जो भी मिला माया का हिस्सा, खजाने का हिस्सा, वो सारा मंदिर में दान कर दिया और उसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। यही कह रहा था कि मैं जानता हूँ मेरे दादाजी से कि आप बहुत समझदार हो और आप ऐसी कुछ विचार नहीं करोगे, मतलब उसको निकालने का या उसका यूज़ करने का, इसलिए मैंने ये बात आपको बता दी। नहीं तो और कोई होता या कोई लालची इंसान होता तो मैं किसी को बताता भी नहीं कि भाई क्या चल रहा है, क्या है आपकी ज़मीन के नीचे। और गाइज मेरे दादाजी सच में उसी हिसाब के थे, वो किसी का कोई भी पैसा या कुछ भी दूसरे का कुछ यूज़ नहीं करते थे, या मतलब उनकी थिंकिंग थी कि अपना भले ही पैसा चला जाए लेकिन किसी दूसरे की मेहनत की कमाई अपने को ना आए, अपन को नहीं चाहिए। तो ठीक सभी लोग मेरे दादाजी को गाँव में जानते हैं, तो वो ऐसे ही थे, तो वो थे, पर मैं नहीं था इस हिसाब का। मेरे
मैं तो बाकी सब लोगों के जैसे हूँ भाई। अगर आपको पता चल जाए कि आपके खेत में इतना ज़्यादा ख़जाना है एक पर्टिकुलर जगह पे, तो भाई आप कैसे रह सकते हो उसको निकाले बिना। तो ये सब बातें ख़त्म करके हम वापस अपने घर पे आ जाते हैं। सभी लोग अपने अपने घर पे चले जाते हैं। तो पर मेरे मन में वही बात चल रही थी। मैं दादाजी से बोलता हूँ कि दादाजी, अगर उसको मिला है और सपने में आया था, तो मैं सब ये चीज़ों में नहीं मानता कि भाई कुछ हो जाएगा। अगर बाई चांस अपने खेत में खजाना है तो क्यों ना उसको निकाल लिया जाए। तो दादाजी साहब मना कर देते हैं कि ये सब अपन पे कुछ चीज़ की कमी नहीं है, ये सब चीज़ों में नहीं पड़ना, जो चल रहा है वैसे चलने दो, और जो भी बात हुई सब भूल जाओ, कुछ मतलब नहीं है और ना कुछ है, मुझे मतलब इस बात को भूलने को कह देते हैं। तो दादू ये सब बोलकर वापस सोने के लिए चले जाते हैं। पर मेरे मन में वही बात चल रही रहती है। तो मैं सोचता हूँ कि इसको कैसे निकाला जाए बाहर, या कैसे पता लगाया जाए कि वहाँ सच में कुछ है कि नहीं है। तो अगले दिन ही, मेरा मन तो रात को ही जाने को था, पर फिर भी मेरी हिम्मत नहीं हुई। सही कहूँ तो उसने कुछ तो होगा भाई, अगर उसके पिताजी पागल हो गए या कुछ भी। तो ये सब सोचा मैंने। फिर मैंने कहा रात को नहीं जाते, कल लेकिन उस जगह पर ज़रूर जाएंगे। तो कल मैं गया। मैंने वीडियो में लगा दूंगा कि वहाँ ये वीडियो भी रिकॉर्ड करी थी मैंने कि वहाँ वो जगह कैसी दिखती है। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ये जगह बिल्कुल नॉर्मल दिख रही थी। मुझे अब भी डाउट था उस आदमी की बातों पे कि भाई सच में है यहाँ पे खजाना है कि नहीं है। लेकिन अब मैं बस यही सोच रहा था कि इस खजाना अगर यहाँ पे है तो मैं इसको बाहर कैसे निकलवाऊँ, क्योंकि दादू परमिशन दे नहीं रहे थे। तो अब क्या किया जाए। तभी मुझे याद आया कि हमारे खेत पे एक मिट्टी का टिला है जिसको दादू मिटवाने का कह रहे थे, और उसको खेत में जहाँ पे पानी भरा था उधर पर उसकी मिट्टी को वहाँ पे डलवाने की कह रहे थे। तो इसके लिए जेसीबी मशीन तो आनी ही थी। तो ये उनका नेक्स्ट ईयर का प्लान था, लेकिन मैंने उनको कैसे भी मना लिया और बोल दिया कि इस बार ही जेसीबी मशीन मंगाते हैं और ये काम ख़त्म करवाते हैं। तो हमने बाकायदा जेसीबी मशीन मंगाई। दादू को बोल दिया कि मैं करवा दूंगा। दादू को घर भेज दिया और मैंने काम करवाया। पहले तो उस मिट्टी के टिले को मिटवा दिया और उसकी मिट्टी यहाँ पे डलनी थी वहाँ पे डलवा दी, और उसके बाद मैंने दादू से बिना पूछे उधर पर खुदाई चालू करवा दी जहाँ पे वो खजाना था। पर ऑलरेडी जेसीबी मशीन लगभग दोपहर के 1 बजे से चल रही थी और शाम के 4-5 बज चुके थे। तो लगभग 1-2 घंटे बाद अंधेरा होने वाला था। मुझे पता था कि अंधेरा में ही करना पड़ेगा जो भी करना पड़ेगा, और वैसे भी अगर खजाना मिला तो अगर अंधेरा रहा तो उतना अच्छा है, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे क्या कर दिया। तो मैंने मशीन चालू करवा दी और वहाँ पे मशीन चलने लगी। मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे मशीन चल रही है। तो बाकायदा वहाँ पे खुदाई हो रही है। तो खुदाई होते होते 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। तो अब वो रात के धीरे धीरे 10-11 बजने वाले थे। दादू का कॉल आया कि भाई अभी तक काम नहीं हुआ। तो मैंने बोल दिया कि भाई अभी चल रहा है, थोड़ा और टाइम लगेगा। उनको पता नहीं था कि मैं यहाँ पे खुदाई करवा रहा हूँ, पर फिर भी मैंने बाकायदा खुदाई करवाना चालू कर दिया। मैंने खुदाई वाले से बोल के रखा था कि भाई इस तरीके से खुदाई करना है कि इसको वापस भरना भी है उसी में। वो भी मुझसे पूछा भाई इधर पर क्या खुदाई करवा रहे हो जब उसको वापस भरना है। तो मैंने उसको कुछ नहीं बताया। मैंने बोल दिया भाई तू तो खुद अपना काम कर। तभी एक इंस्टेंट हुआ, कुछ बाहर आया, मतलब मेरे को कुछ दिखा वहाँ पे। तो अब वो मशीन वाला भी खुदाई कर रहा था। तो मैंने कहा यार ये देखेगा तो उसको पता चल जाएगा, और इसको पता चला तो कुछ लोगों को और पता चल जाएगा। तो मैं उससे बोलता हूँ भाई रुक जा, थोड़ा ब्रेक वगैरह ले और बाकायदा पानी वानी पी के आ। तो मैंने उसको भेज दिया दूध। और एक तो थोड़ी रात हो गई थी और हवा भी ठंडी ठंडी चल रही थी, तो वहाँ पर थोड़ी थोड़ी ठंडी भी लगने लगी थी। पर तभी मुझे तो एक्साइटेड था मैं बहुत ज़्यादा। मुझे तो खजाना चाहिए था, अगर मिलता है तो मज़ा आ जाता। तो वहाँ पे मैंने थोड़ा देखा, साफ़ किया, तो वहाँ पर निकला एक मिट्टी का घड़ा। जैसे उसको मिला था वैसा ही एक घड़ा, पर उसमें मैंने खोद के जब उसको बाहर निकाला तो उसमें कुछ नहीं था। उसमें थोड़ी रेत टाइप की थी। रेत मैंने खाली करी तो उससे गाइस मानोगे नहीं, उसमें सिक्के तो नहीं मिले, लेकिन उसमें मिले थे मेरे को 2 चांदी के सिक्के, जिसमें कुछ अजीब सा साइन बने हुए थे। पता नहीं क्या था, लेकिन वो बिल्कुल चांदी के लग रहे थे और कुछ था। मैंने कहा भाई ठीक है, चांदी के हैं, कम से कम मशीन वाले का खर्च तो निकल जाएगा। अभी चांदी भी अच्छी खासे पे चल रही है और हो सकता है ये मिले। तो मुझे और उम्मीद हो गई थी कि भाई ख़जाना भी मिलेगा। तो मैंने उसको निकाले, जल्दी से घड़े को
फेंका और वो सिक्के अपने पास रख लिए। तभी वो मशीन वाला भी आता, मैंने बोलता वापस काम चालू करने का बोलता हूँ। दादू का भी अलग बार बार फ़ोन आया था, भाई और कितना टाइम लगेगा, क्योंकि दादू का काम तो हो चुका था, अब मेरा काम चालू हो गया था, तो मुझे वो भी करवाना था। तो मैंने उसको भाई बोला कि जल्दी जल्दी खोल, जल्दी जल्दी कर। तो वो खोदने लगा बहुत गहराई तक, लगभग एक कुआं होता है उस गहराई तक 10-12 फीट खुदवा चुका था मैं उस जगह पे। पर अब मुझे थोड़ी उम्मीद टूटने लगी थी, क्योंकि उसको तो भाई ट्रैक्टर के मतलब 1 फीट की गहराई पे ही उसको सिक्के मिल गए थे। मैंने इतना खुदवा दिया तब भी मुझे क्या मिला, बस 2 चांदी के सिक्के, और वो भी पता नहीं रियल हैं कि क्या है। घर से भी प्रेशर हो रहा था, भाई कितना टाइम लग रहा है, बंद करवा दे, बहुत ज़्यादा रात हो गई, कि रात के 11 बज गए थे और मुझे घर जाते जाते 12 तो बजने ही वाले थे। ऊपर से उसको वापस भरवाना भी था। तो मैंने भाई मशीन वाले को बोला, दादू को उससे बोल दिया हाँ काम बंद हो गया, मैं आ रहा हूँ घर पे। और मशीन वाली को बोला कि भाई मैं लगा जा रहा हूँ, और मैंने एक फ्रेंड को कॉल कर दिया कि भाई मेरा ऐसे ऐसा सीन है, कुछ है, मुझे घर जाना है, तू देख के कितने दिन मशीन चलेगी। और उससे बोल दिया भाई बंद कर और सब वापस भर दे। तो मैंने वापस भरवा दिया, और खजाना तो नहीं मिला, बस 2 चांदी के सिक्के मिले। लेकिन मुझे तभी एक बात याद आ गई थी जो मैं आपको बताना भूल गया, कि उस आदमी को जो खजाना मिला था उसने ये भी बताया था कि जो माया रहती है, मतलब उसने सपने में माया ने बताया था कि वो एक जगह लगभग 10 से 12 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन टिकती है, उसके बाद वो अपनी जगह बदल देती है। और उस आदमी के अकॉर्डिंग मुझे तभी बात याद आई कि उसको जो सपना आया था वो आया था लगभग 10-12 दिन पहले, और उसको खजाना मिले भी 2 दिन हो चुके थे। तो मतलब टोटल 14 डेज़ हो चुके थे, 14 दिन हो बीत गए थे। तो हो सकता है कि वो माया ने अपनी जगह चेंज कर दी हो, पर मैं इस सब चीज़ों में नहीं मानता। लेकिन पता नहीं सच में और ख़जाना था कि जो उसको घड़ा मिला और मुझे जो सिक्के मिले से वही थे, या कुछ और भी है। पर उसका कहना है, अगर उसकी बात माने और मुझे जो सबूत मिले, मतलब जो सिक्के मिले, उसको जो खजाना मिला उसको देखें, तो समझ में आता है कि भाई कुछ तो है। और भाई अचानक से सपना आया, उसी जगह पे खजाना मिला, उसी जगह पे उसके पिताजी को सपना आया, उसके पिताजी को भी खजाना मिला था, जिसके बाद वो अमीर हो गए थे। और भाई कुछ तो सीन है ऐसा कुछ, वो मेरे पास सिक्के थे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं दादू को कैसे बताऊं कि भाई मुझे ये मिले हैं, वहाँ पे मैंने खुदाई करवाई है। मैं नहीं बताना चाह रहा था, क्योंकि वो बुरा मान जाते। उनके मना करने पे भी ये किया मैंने, और दोस्त से बोल के इसको तो भरवा दिया मैंने रात भर में, उसने सब क्लीन कर दिया, जैसे ज़मीन थी वैसे ही वापस कर दी। हाँ थोड़ा निशान तो रहते हैं खुदाई के, तो मुझे दादू को तो बताना ही था, बताना ही पड़ता, उनको पूछना ही था कि भाई यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि खुदाई के बाद जैसे था वैसा एक ऑलमोस्ट वैसा करना, और वो भी रात के टाइम जब कुछ दिखने में भी मतलब थोड़ा दिक्कत हो रहा, अंधेरा हो रहा हो, तो ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो उनको भी बताना ही था कि क्या किया मैंने यहाँ पे। तो बस मुझे उस आदमी की बात याद आ रही है कि उसने बताया था कि भाई खजाना ने मतलब माया ने अपनी जगह तो चेंज कर ली, लेकिन वो उसी ज़मीन में रहती है जहाँ पे वो पहले थी। तो या तो वो मेरी ज़मीन के अंदर जो 10-12 बीघा का हमारा वहाँ पे खेत है उसी के अंदर कहीं पे है, या फिर उस आदमी के खेत पे है। तो वो आदमी तो अब खोदने से रहा, उसने तो वो भी अनजाने में गलती से मिल गए थे वो सिक्के। और अगर मैं घर वालों को बोलूँगा, तो जब मुझे पता था कि पर्टिकुलर इस जगह पे ही माया है, तो तभी उन्होंने खोदने से मना कर दिया था। तो अगर मैं बोलूँ कि ज़मीन को खुदवाओ, और मान लो बाई चांस वो मान भी जाते हैं और मैं खुदवा भी देता हूँ ज़मीन, और बाकायदा कुछ नहीं मिलता, तो फालतू में खुदाई के भी पैसे जाएंगे, और जो फसल बुआनी रहती है, जो फसल वगैरह रहती है, वो सब ख़राब हो जाएगी 1 साल के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा लॉस में चला जाएगा। और मुझे पता भी नहीं है कि रियल में और भी खजाना है भी कि नहीं है। तो भाई ये सब सीन था। आप जो भी है मैंने आपको बिल्कुल सही बताया, क्योंकि ये तो बिल्कुल रियल वीडियो है, मैंने रियल इंसिडेंट बताया जो मेरे साथ हुआ है। बाकी उन 2 चांदी के सिक्के को मुझे नहीं लगता कि वो मेरे पास रखने देंगे दादू। जो पैसे मेरे लगे वो तो लगे ही मशीन में गड्ढा खुदवाने में, और वो तो ठीक है। और जो सिक्के मिले मुझे लगता है वो भी मंदिर में ही जाएंगे। दादू की डांट से बचने के पहले ही मैं उसको पहले ही मंदिर में दे आऊँगा, क्योंकि मुझे पता है वो वहीं जाने वाले हैं।
और अगर आगे इससे रिलेटेड कुछ होता है, लाइक माया मेरे गाँव में किसी और को दर्शन देती है या मुझे ही कुछ और मिलता है, तो मैं आगे आने वाली वीडियो में इसको जरूर शेयर करूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आगे आने वाली वीडियो में ऐसी ही रहस्यमय स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस चैनल पर। और इतना ही नहीं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक ईमेल मिलेगा जिसपे आप अपनी स्टोरी, जो आपके साथ कुछ रहस्यमय या कुछ डरावनी या कुछ भी अजीबोगरीब हादसे हुए हों, आप उसको शेयर कर सकते हैं। हम आपके साथ हुए इन इंस्टेंट्स को बाकायदा स्टोरी फॉर्म में इस चैनल पर दिखाएंगे। बाकी अभी तो मेरे मन में बस एक ही ख्याल आ रहा है कि दादू को कैसे बताऊं यार कि मैंने क्या किया है।